रोबोटिक अफर्मेशन की मदद लेके मैं ये बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, और मैं देखूँगी कि एक दिन मैं हैप्पी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कभी बीच पर गए हो तो आपने इस बात पर ज़रूर फोकस किया होगा कि कैसे टाइम टाइम पर पानी की लहरें बहुत उछलती हैं, उफनती हैं और फिर सागर में जा मिलती हैं, ऐसे जैसे कि वो कभी लहरें थी ही नहीं। यानी कि समुद्र में मिलने की चाह उन लहरों की तब पूरी होती है जब वो अपनी आइडेंटिटी को लेट गो करती हैं। तो जब तक आप अपने सपने और अपने डिज़ायर्स से खुद को आइडेंटिफाई करते रहोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके डिज़ायर्स और आप दो अलग चीज़ें हो, तब तक आप कितनी ही रोबोटिक अफर्मेशंस कर लो, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। Hey guys, this is Akshita and today I'm going to talk about the very powerful technique of manifestation, which is robotic affirmations. So after watching this video, you will have a clear understanding on why robotic affirmation is not working for you. क्या फ्लॉ है रोबोटिक अफर्मेशंस के, उसके बाद हम बात करेंगे नाम जप और रोबोटिक अफर्मेशन, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग हैं, और उसके बाद 3 स्टेप प्रोसेस टू डू डेली टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स थ्रू रोबोटिक अफर्मेशन। इसका मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि वाई रोबोटिक अफर्मेशंस आर नॉट वर्किंग फॉर यू। रोबोटिक अफर्मेशन, जैसे कि नाम में ही इसका मतलब है कि रोबोट के जैसे माइंडलेसली बस डिज़ायर्स को बार बार रिपीट करते जाना है। 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी भी बार आपको किसी ने मैनिफेस्टेशन वीडियो में बोला है, उतनी बार आप उसे रिपीट करते हैं। सो माइंडलेस अफर्मिंग ऑफ योर डिजायर्स ऑन अ लूप विदाउट एनी इमोशन लाइक अ रोबोट इज अ रोबोटिक अफर्मेशन। ऐसा कहा जाता है कि जब आप ऐसा करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सैचुरेशन होता है, यानी कि एक भराव आता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके डोमिनेंट थॉट्स जो आप रट रहे हो वो भर जाते हैं, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में भर जाते हैं तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स की पावर से तालमेल करके वो मैनिफेस्ट आपके लिए कर देता है जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड तभी आपके डिज़ायर्स यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाता है जब आप उसमें फीलिंग का एलिमेंट ऐड करते हो। यानी सबकॉन्शियस माइंड नाम के कैमरा में आपकी डिज़ायर की पिक्चर तभी कैप्चर होगी जब आप अपनी फीलिंग का बटन से उसे क्लिक करेंगे। यानी कि सिर्फ वर्ड्स को बार बार रिपीट करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। जैसे कि रोबोटिक अफर्मेशन की मदद लेके मैं ये बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, और मैं देखूँगी कि एक दिन मैं हैप्पी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो रोबोटिक अफर्मेशन के नाम पर अभी तक आपने जितना भी ज्ञान यहाँ वहाँ से लिया है उसे भूल जाओ and watch this video as a clean slate, because after watching this video you will have a clear picture of how to use this method of robotic affirmation in your favor, not against you. तो हमें समझ आ गया है कि रोबोटिक अफर्मेशन के इस प्रोसेस में फीलिंग का एलिमेंट ना होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। See, when you constantly repeat something again and again, तो उससे मैनिफेस्टेशन का तो पता नहीं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और ऐसा करते करते आपको नींद आ जाती है। इसीलिए काफ़ी लोग रोबोटिक अफर्मेशन रात में करने के लिए बोलते हैं, सो दैट यू गेट अ पीसफुल स्लीप एंड रिलैक्सेशन। और आजकल जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाते हैं वो बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही जल्दी आपको वो रियलिटी में कन्वर्ट होता दिखेगा। हालांकि बात तो सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेस बनाकर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक निकली है, लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लहर समुद्र तभी बनती है, तभी मर्ज होती है जब वो भूल जाती है कि वो लहर है। लहर को अपनी आइडेंटिटी लेट गो करनी पड़ती है, तभी वो समुद्र बनती है। लेकिन यहाँ पर रोबोटिक अफर्मेशन में तो आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा हो रहा है। इतनी बार आप जब अपने डिज़ायर रिपीट करोगे तो रिलैक्स होके नींद तो आ जाएगी, लेकिन सुबह जब उठोगे ना तो डिज़ायर्स के साथ और ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा। ये ऑब्सेशन आपको एंग्जाइटी और इम्पेशेंस देगा, और ऐसे में आपको इसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे जो सारे नेगेटिव यानी कि लो वाइब्रेशंस के होंगे। लो वाइब्रेशनल थॉट्स आपको आ रहे हैं तो अपनी डिज़ायर्स आप यूनिवर्स की हायर फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचाओगे, ये बात आपको समझनी होगी। सो फ्लॉज क्या हैं आपकी रोबोटिक अफर्मेशन में, क्या कमी है? पहली बात, देयर आर नो फीलिंग्स। सेकेंड, देयर इज़ टू मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद योर डिज़ायर्स।
Third, it leads to the continuous obsession of the desires, which actually give you low vibrational emotions. And we all know that in order to manifest the desires, we need to deal on the higher frequency by having high vibrational feelings and emotions. अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो नाम जप या माला जप या मंत्र जाप या फिर जो माला फेरते हैं ये सब भी ऑब्सेशन हुआ, क्योंकि दोनों में टेक्निक तो एक ही है, रिपीटिंग, बार बार मैं रिपीट करूँगी तो ऑब्सेशन हो रहा है। तो अलाउ मी टू एक्सप्लेन दैट दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। नाम जप या मंत्र जप में रिपीटिंग तो है, लेकिन अफर्मेशंस की नहीं, बल्कि सेक्रेड मंत्रास की या पावरफुल नेम्स की जो कि सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि वो अपने आप में ही डिवाइन पावर्स हैं। Affirmations are nowhere near to those enormously powerful and divine words. And secondly, repeating the holy names or chanting the mantras is actually a bhakti yoga only if you do it in a right way. भक्ति योगा यानी कि भक्ति एज अ वे टू योगा, यानी कि भक्ति के मार्ग से अपनी आत्मा का परम आत्मा यानी कि भगवान से मिलन। तो नाम जप भक्ति योगा है जिसके थ्रू आप ये चाह रखते हो कि आप अल्टीमेट सोल से यूनियन कर लो, और जब वो यूनियन होता है तो उसे ही अल्टीमेट हैप्पीनेस, निर्वाण, ये सब उसे ही कहा जाता है। Although I am not going to talk about a lot on Gita Gyan and Bhakti Yoga in this video, but if you want me to make a video on Bhagavad Gita on manifestation, then let me know in the comment section. So you see, नाम जप और robotic affirmation on the surface भले ही सेम लगे, but they are just totally different things. अब जब आपको ये भी समझ आ गया है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, which is कॉन्सेप्ट ऑफ डिसआइडेंटिफिकेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितना आप खुद को और अपने थॉट्स को अलग रखोगे उतना ही जल्दी और बिना कोई एफर्ट्स लगाए मैनिफेस्टेशन होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? I mean, आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचूंगी ही नहीं तो उन्हें मैनिफेस्ट कैसे करूंगी? मतलब कि अगर मैं एक्शन नहीं लूँगी इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग तो अपनी बात में यूनिवर्स तक कैसे पहुंचाऊंगी? मुझे काम तो करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि किचन में एक स्पैचुला यानी कि कलछी रखी है और स्टोव पर एक पैन है जिसमें सब्जी बन रही है और आप भी वहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी जल रही है और इससे पहले कि वो ख़राब हो आप जल्दी से स्पैचुला उठाएंगे और सब्ज़ी को स्टिर करने लगेंगे, राइट? सो सब्ज़ी को ख़राब होने से किसने बचाया? आपके हैंड ने या फिर उस कलछी ने? ऑब्वियसली आपके हैंड ने। अगर आपका हैंड अपनी एनर्जी उस स्पैचुला को उठा के सब्ज़ी चलाने में नहीं लगाता तो वो सब्ज़ी जल जाती। मतलब स्पैचुला खुद उठ के थोड़े ना चलने लग जाता। यानी कि स्पैचुला सिर्फ एक मीडियम था सब्ज़ी को जलने से बचाने के लिए। तो आप अपने हैंड की जगह यूनिवर्स को रखो और उस स्पैचुला की जगह आप खुद को रखो, अपने एक्शंस को रखो इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप ले रहे हो उनको आप वहाँ रखो। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्शंस ले रहे हो, जबकि इन रियलिटी वो एक्शंस आपसे करवाए जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स की उसमें मर्जी है। यानी कि यू आर नॉट द वन सीकिंग बट यू आर द मीडियम थ्रू विच दैट वर्क इज़ हैपनिंग। ये बात आपको बहुत आसानी से मैंने समझा तो दी है, लेकिन अभी आपके मन में आई नहीं है, आपके मन ने जानी नहीं है। ये आपका मन तब जान पाएगा जब आपका ट्रस्ट इस यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आपका ट्रस्ट बहुत सब्जेक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ योर सिचुएशन चेंज होता है। यानी कि गर्लफ्रेंड बन गई तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट आ गया, और ब्रेकअप हो गया तो यूनिवर्स तो आपको बहुत हेट करता है, सारे दुख आप ही को दे रखे हैं। अभी ये शैलो ट्रस्ट है आपका यूनिवर्स पर। तो इसीलिए अगर रोबोटिक अफर्मेशंस को अपने फेवर में यूज़ करना है तो होना चाहिए अनब्रेकेबल ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स दैट इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट यू। इस ट्रस्ट की भावना को पहले अपने मन में लेके आओ, फिर अपनी डिज़ायर को क्लियर करो और फिर रोबोटिक अफर्मेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आजमाओ, सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे। यानी कि खुद आपकी डिज़ायर्स तभी मैनिफेस्ट होंगी जब आप ये जान लोगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में आगे होगा, वो सब आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही होगा, बशर्ते वो डिज़ायर आपकी रियल और बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जो कि इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगी। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा बिलीव करने नहीं देती, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है
और जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है बस उसको याद करना है और आप तुरंत लो से हाई वाइब्रेशंस में आ जाओगे। जैसे जब भी मैं एंग्री होती हूँ या सैड होती हूँ या कंफ्यूज्ड होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मैं जस्ट अपनी आंखें बंद करती हूँ और अपने बेबी का चेहरा देखती हूँ और ये देखती हूँ कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ। अपने आप ही मेरे जो इमोशंस हैं वो लो से हाई वाइब्रेशंस में चले जाते हैं और मैं सारे जो नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे वो एक बार के लिए भूल जाती हूँ। सो नाउ दैट वी गॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एक्चुअली रोबोटिक अफर्मेशन इज एंड हाउ डज इट वर्क. Now let's move on to the next and final step on how to use robotic affirmation in your favor to manifest the desires. The 3-step process. So सबसे पहला step है is to rewire your motive of robotic affirmations from manifesting the desires to manifesting the trust in universe. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप करने वाले नहीं हो, आपके लिए यूनिवर्स ही कर रहा है। आप तो बस एक मीडियम हो, इसीलिए आपके साथ जो भी होगा वो आपके बेस्ट के लिए ही होगा। और ये बात पर आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ेगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड द ट्रस्ट इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। ये वीडियो जिसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ बिलीविंग। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा कि कैसे आपको यूनिवर्स पर अपना ट्रस्ट बढ़ाना है, इसीलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सेकेंड, डू मॉन्क टी एक्टिविटी फॉर 10 मिनट्स इन अ डे। इफ़ यू आर न्यू देन लेट मी टेल यू, मॉन्क टी एक्टिविटी यानी कि दिन में जब आप फ्री होते हो तो अपनी फेवरेट ड्रिंक लो और सिर्फ उसे पियो। उसे पीते हुए कुछ सोच विचार नहीं करना। जब आप कुछ सोचोगे नहीं तो अपने आप प्रेजेंट मोमेंट को फील करने लगोगे। प्रेजेंट मोमेंट को फील करते करते आप कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में आ जाओगे। सारा फोकस आपका पर्टिकुलर मोमेंट पर आ जाएगा और वो ही हमें चाहिए। जब फोकस पर्टिकुलर मोमेंट पर आ गया, जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं है, तो आप एक्चुअली थॉट्स के बीच में और अपने बीच में गैप क्रिएट करते हो और वो ही गैप है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है और उसी कनेक्शन से मैनिफेस्टेशन हो जाता है। इस बारे में मैंने अपनी मेडिटेशन वीडियो में पूरा अच्छे से आपको समझाया है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं, लिंक अभी फ्लैश हो रहा है। जैसे ही आपकी ड्रिंक ख़त्म हो, यानी कि फोकस अभी भी आपका बना हुआ है, सारी चेतना कॉन्शियसनेस आपकी एक जगह सैचुरेट हो चुकी है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी आइज़ को क्लोज करो और सिर्फ 10 टाइम्स के लिए एक अफर्मेशन बोलो। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, इट हैज़ बेटर प्लान्स फॉर मी देन आई डू फॉर माई सेल्फ। यहाँ डिज़ायर्स नहीं बोलने, बल्कि अपना भरोसा यूनिवर्स पर बढ़ाना है। एक बार ट्रस्ट आपका यूनिवर्स पर बन गया तो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स तो बहुत छोटा मोटा काम है जो आपके बिना मांगे ही आपको मिल जाएगा। सो रोबोटिक अफर्मेशन के नाम पर बस आपको 3 काम करने हैं। पहला, अपनी डिज़ायर पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पर बढ़ाने का इंटेंट अपने मन में लेकर आना है। दूसरा, मॉन्क टी एक्टिविटी से प्रेजेंट मोमेंट पर अपनी एनर्जी को सैचुरेट करना है। और तीसरा, 10 टाइम्स एक अफर्मेशन बोलना है। हर रोज़ ये काम आप कम से कम 3 वीक्स तक करो और देखते ही देखते आपके डिज़ायर्स खुद ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगे। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लियर और क्रिस्प डिज़ायर क्या है, जो कि आपको ऑन द सरफेस ऐसे पता नहीं लगेगी। इसीलिए थोड़ा डीप वर्क करना होगा, थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, थोड़ा शांति में रहना होगा, जिससे कि आप जान जाओ कि आपके मन में आपके डीपली रूटेड डिज़ायर्स क्या हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको टेक्निक्स नहीं चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का एक रेवोल्यूशन चाहिए आपको। एंड थ्रू नेचुरल बॉन्ड्स आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिग डीपर इनसाइड यू एंड करेक्ट द वेरी इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ योर थॉट्स so that manifestation of your desires becomes so flawless, so effortless that it starts happening on its own. So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video and also subscribe to my channel Natural Bonds, where I talk about spirituality, personal growth and manifestation, of course. This is Akshita signing off.